हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, ये वृंदावन की वीडियो है। हम गए थे वृंदावन। तो हम रूम पे चले गए थे। रूम पे जाने के बाद वहाँ पे अपना खाना खाया। खाना हम अपना घर से लेके गए थे। खाना खाने के बाद हाथ पैर धोए। हाथ पैर धो के फिर हम चल दिए थे बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में रिक्शे में हम गए थे। तो फिर ये वहाँ पे कराने लग गए थे तिलक। हम सब ने करा लिया था। तो ये रिक्शा में से लेट उतरे। वहाँ किराया किराया दे रहे थे। तो बोले तुम सब ने करा लिया, मेरे को भी कराना है। तो फिर बाद में ये भी कराने लग गए थे अपना तिलक। बोले मेरी वीडियो बना तिलक करते हुए की। तो मैंने इनकी वीडियो बना दी थी। फिर यहाँ पे ले रहे थे लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी ले लिए थे। फिर लड्डू गोपाल जी के हिसाब से उनके साइज की ड्रेस ले रहे थे। तो लड्डू गोपाल की यहाँ पे ड्रेस ली, लड्डू गोपाल लिया। फिर यहाँ पे ढेर सारी ड्रेसें थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस ले लूँ। तो मैंने भी अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस ली। और यहाँ पे बोल रहे थे कि चलो तुम्हारे वीआईपी दर्शन करा देते हैं। तो वीआईपी दर्शन करने के लिए हम जा रहे थे। तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। वीआईपी दर्शन में भी धक्का मुक्की हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम गए जब तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। कति पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो बच्चे वैसे साथ में थे तो परेशान हो गए थे। यहाँ पे दर्शन के लिए भी ऐसे धक्का मुक्की मार रहे थे कि लोग बागों में इतनी सेंस नहीं है कि चलो दर्शन करने के लिए सभी आए हैं तो आराम से दर्शन कर लें। पर धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो रहा था। पर फिर भी हमारे तो बढ़िया तरीके से अच्छे से दर्शन हो गए थे बांके बिहारी जी के। और आप लोग भी कर लो साथ में दर्शन। तो दर्शन यहाँ पे करने के बाद सब लोगों ने अपने फोन कैमरे उठा रखे थे। वहाँ पे वैसे अलाउ नहीं थे। पर कौन किसकी मानता है, वहाँ पे कोई किसी की नहीं सुन रहा था। सब अपनी मन मर्जी कर रहे थे। यहाँ पे फिर ये रितिका से बोले कि ला मेरे को दे दे लड्डू गोपाल, मैं दर्शन करा दूंगा कान्हा जी के भी। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिए थे कान्हा जी और ये दर्शन कराने के लिए आगे कर रहे थे। और भीड़ में रितिका का तो पैर भी दब गया था, रोने लग गई थी वो। और वहां पे बार बार में पर्दा लगा दे रहे थे आगे। हर दो हर 1 मिनट में या 10 15 20 सेकंड में लगा रहे थे और हटा रहे थे। ऐसे कंटिन्यू दर्शन नहीं करने देते वहां पे। तो हम दर्शन करके आ गए थे बाहर। तो वहां की गलियां इतनी भीड़ी भीड़ी है, इस वजह से भी भीड़ ज्यादा होती है वहां पे। फिर हम रिक्शा लेके चले गए थे प्रेम मंदिर। तो इस बार तो हमने सारे जनों ने एक ही रिक्शा कर ली थी। बच्चों को गोदी में ले लिया था और रिक्शा करके सारे चले गए थे प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वहाँ प्रेम मंदिर में भी हमें तो बहुत ज्यादा भीड़ मिली। एक रिक्शा एक जगह नहीं जा रही थी, वो बीच में ही उतार दे रही थी। तो प्रेम मंदिर के लिए जो रिक्शा की थी तो उन्होंने काफी दूर उतार दिया था हमें। वहां से फिर हम पैदल ही चले गए थे बच्चों के लेके। यहाँ से फिर हमने एंट्री की। तो यहाँ पे लेडीजों की लाइन अलग थी और जेंट्स की लाइन अलग थी। तो हम अलग अलग हो गए थे। और अंदर जाके तो हम गुम ही हो गए थे। कोई इधर हो गया कोई उधर हो गया। पर फिर भी एक साइड में खड़े के फोन कर करके हमने आपस में फोन किया। फिर हम मिले एक जगह पे। तो यहाँ प्रेम मंदिर में भी देखो गाइज कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। और लोग तो इतने धक्का मुक्की करते, ये नहीं देखते भाई बच्चे हैं साथ में या बड़े हैं, सबको यूं ही धक्का मुक्की मार रहे थे। तो यहाँ पे देखो रात का ही बढ़िया होता है। यहाँ देखो रात की चीजें बढ़िया होती है देखने के लिए, क्योंकि सारे लाइट शो होते हैं यहाँ पे। तो प्रेम मंदिर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। अलग अलग तरह की उस पे लाइटें जल रही है। ये सारे बना रखे हैं लाइट शो के ही हैं ये सारे। रात में ही देखने में अच्छा लगता है वैसे प्रेम मंदिर। ये देखो कालिया नाग है ये। नाग के ऊपर कृष्ण जी की वो बना रखी प्रतिमा। और वो घूम रही है ऐसे, ऐसा लग रहा है जैसे रियल में ही हो। तो ये चीजें तो बहुत अच्छी है देखने के लिए, अगर लोग बाग आराम से देखे लाइन वाइज चले तो। पर वहां कौन किसकी सुनता है, सब धक्के मुक्के में लगे हुए थे। और हम गए जब तो भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी, बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे। ना तो बच्चे कुछ देख पाए, गर्मी का टाइम वैसे भी। पर फिर भी जैसे तैसे करके हम बच्चों को लेके अच्छे से दिखा के लेके आए। ये देखो प्रेम मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। इस पे लाइट भी बहुत सुंदर लगी हुई है। अलग अलग तरह की लाइटें जल रही है उस पे। कभी ब्लू हो रहा है कभी ग्रीन हो रहा है देखो।
और फिर हमने चारों तरफ घूम के बढ़िया तरीके से वीडियो भी बनाई और देखा भी हमने। ये देखो पूरे अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। ये मंदिर पूरे सफेद इटालियन संगमरमर से बनाया हुआ है, तो बहुत ही साफ सुथरा मंदिर है ये। यहाँ पे तो बहुत अच्छा मन लगता है और यहाँ पे सारी चीजें शाम को देखने की है, क्योंकि लाइटिंग शो होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की झांकियां बनाई हुई है, उनकी लीलाओं की प्रतिमा बनाई हुई है, और यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटें भी जलती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। अगर कभी जाओ तो आप लोग भी शाम के टाइम जरूर प्रेम मंदिर में जाना। यह मंदिर मुख्य रूप से राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है, और इस मंदिर की दीवारों पर और परिसर पर कृष्ण की लीलाएं बनाई हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जाके। ये देखो जो कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था उंगली पे, तो उसकी भी प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो आप, लाइटिंग शो है यहाँ पे रात को पानी का, और ये बहुत ही अच्छा लगता है रात के टाइम पे। तो यहाँ पे भी हम काफी देर बैठे थे। फिर हम बच्चों को एक जगह बैठा के और एक जने को साथ में बैठा दिया था, और हम चले गए थे प्रेम मंदिर के अंदर, क्योंकि अंदर से हमने कभी देखा नहीं था। तो वहां भी बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, शाम का टाइम हो रहा था, आरती हो रही थी यहाँ पे। तो हम सही टाइम पे गए थे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से आरती ली, और आरती लेने के बाद हम पूरे में घूमे। तो यहाँ भी भीड़ तो बहुत ही ज्यादा थी, धक्के मुक्के हो रहे थे। यहाँ भी हमें बहुत टाइम लग गया अंदर जाने में और बाहर निकलने में। तो यहाँ भी देखो लाइटिंग कितनी सुंदर है अंदर के। तो यहाँ पे ये अंदर से भी और भी सुंदर बना हुआ है। जैसा बाहर से सुंदर लगता है उतना ही ये अंदर से सुंदर है। तो हमने पूरे में घूमा, फिर हम ऊपर चले गए थे। ऊपर से हमने पूरा देखा और आरती ली आराम से। आरती लेने के बाद फिर हम बाहर निकल रहे थे। तो ये देखो यहाँ पे आरती हो रही है, आप लोग भी आशीर्वाद लो कान्हा जी का और राधा रानी का। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जाके। ये देखो दीवारों पे कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है, सारा कुछ दिखा रखा है यहाँ पे, और उनके बारे में भी लिख रखा है। तो हम तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी कि धक्के मुक्के हो रहे थे। हमने जल्दी से सारे का फटाफट दर्शन किया, और मैंने तो वीडियो जितनी मेरे से वीडियो बनी उतना मैंने वीडियो में कैप्चर किया। तो यहाँ से फिर हम आ गए थे बाहर। ये देखो विंडो से भी बाहर के गेट दिख रहा है यहाँ से भी। तो ये सब यहाँ सबके दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर भी देखो बहुत भीड़ हो रही है, धक्के मुक्के हो रहे हैं। फिर हम बच्चों को लेके फिर इधर आ गए थे। तो चारों तरफ हमने परिक्रमा की और धीरे धीरे घूम के सारी चीजें देख के आराम से और बच्चों को भी दिखा के हम आ गए थे। लेकिन बच्चे तो परेशान हो गए थे बहुत ही ज्यादा, पर फिर भी बेचारे हिम्मत बहुत कर रहे थे। तो ये देखो सारी प्रतिमाएं बनी हुई है कान्हा जी की और राधा रानी की। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगा रात के टाइम। तो फिर हम आ गए थे गेट की साइड, क्योंकि पूरे में घूम लिए थे पर भीड़ में इतने मजे नहीं आए घूमने में। पर फिर भी हम लेके बच्चों को आ गए थे बाहर। फिर हम जा रहे थे अपने रूम पे। तो ये भी हम गेट से बाहर निकले नहीं है। और शाम के समय रंग बिरंगी लाइटिंग और म्यूजिकल फाउंटेन इसको और भी सुंदर बनाता है। ये देखो राधा रानी की और गोपियों की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटों से तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। रात के देखने का नज़ारा ही अलग होता है गाइज। तो हमें तो यहाँ पे जाके बहुत ही मजा आया। फिर हम बढ़ रहे थे गेट की साइड, और भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी कि हमें वहाँ पे रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। तो हम फिर वहाँ पे रिक्शा लेके पहुंच गए थे रूम पे। गाइस फिर हम आ गए थे रूम पे। रूम पे आने के बाद तो हालत इतनी खराब थी कि कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी। पर फिर गीजर में से गर्म पानी आ रहा था, उससे हमने हाथ पैर धोए, क्योंकि पैर बहुत ही ज्यादा गंदे हो रहे थे। ऐसे सोने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ओके गाइस, गुड नाइट। आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके